गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुबह का नज़ारा है मेरे बेडरूम से। धूप बहुत तेज़ आ जाती है 8 बजे। अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं है, बट येस इट्स 8 o'clock एंड यू कैन सी द व्यू। इट्स वंडरफुल। जब सुबह सुबह ऐसा व्यू मिल जाए उठते ही तो दिन बन जाता है ना। ये मेरे बेडरूम से बाहर का व्यू है एंड इट्स लवली। बहुत शांति मिलती है इसको देखकर। सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस सब खत्म हो जाता है ना, अगर हो तो। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बाहर का व्यू दिखाया था। बहुत सुंदर व्यू होता है बाहर का सुबह के टाइम। मैं सोचा था मैं अर्ली मॉर्निंग उठूँगी, पर रात को बहुत लेट हो गया था एडिटिंग करते हुए। मेरे हस्बैंड बोले थे और मेरा भाई भी, वो बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं दोनों। बट मैंने सोचा कि मैं खुद से करके देखती हूँ। बट इतनी अच्छी नहीं हो पाई, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। बट आज मैं उन लोगों से बोलूँगी और नेक्स्ट जो एडिटिंग है हम लोग अच्छी करने की कोशिश करेंगे। तो एडिटिंग का सारा पार्ट उन लोग के पास है, तो लेकिन पर मैं सीखूंगी। इट्स नॉट लाइक कि मैं नहीं सीखूंगी, सारा उन पे डाल दूंगी। मैं सीखूंगी और मैं ट्राई करूंगी कि मैं खुद से करूं। और मेरी देखो आज भी आइज़ स्वेल है। पता नहीं क्यों हो जाता है, जैसे ही उठती हूँ थोड़ी देर 1-1.5 घंटे तक मेरी आंखें ऐसी स्वेल रहती हैं। अच्छा, ये पीछे दिवाली की डेकोरेशंस लगी हुई हैं पर मैं नहीं निकालने वाली हूँ। क्या करना है, अच्छा लगता है ना, तो मैं नहीं निकालने वाली हूँ। अभी मेरे हस्बैंड, बेटा सो रहा है और हस्बैंड मीटिंग में है। उनकी मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग में है। और अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, 8 o'clock ही होती है तो वो साथ में हम उठे। 8:30 होता है उनका, तो वो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। तो 8:30 उनका मीटिंग होता है और फिर मैं भी उठ गई। मैंने सोचा कि अरे मुझे याद आया, शिट, मुझे तो वीडियो बनाना था, व्लॉग बनाना था। और अभी मेरी छुट्टियां चल रही हैं, हॉलीडेज़ हैं दिवाली के, और थोड़े दिन बाद फिर से स्कूल रिज्यूम होगा। तो अभी तो कोरोना की वजह से स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन घर से ही ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ दोनों चीज़ें। सुबह का टाइम तो ऑफ कोर्स मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि ब्लॉगिंग को, क्योंकि मेरी क्लासेस होती हैं। तो आफ्टर 2 और आफ्टर 3 मैं व्लॉग बनाया करूँगी इवनिंग तक और नाइट तक, और फिर डाल दिया करूँगी। तो तो ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, बट वो मैनेज हो जाता है। तो आई होप कि मैं भी मैनेज कर लूँ, और आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर मैनेज कर लूँगी। नॉट अ बिग डील, राइट। तो और अभी मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ। आई मीन ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर लेती हूँ। हस्बैंड की भी मीटिंग ओवर होने वाली होगी। बेटा अभी उठा नहीं है आज, नहीं तो वो सबसे पहले उठता है घर में। क्योंकि लेट सोए थे हम लोग। मैं तो बहुत लेट सोई थी, वो जल्दी सो गया था पापा के साथ, बट लेट हो गया था, यूजुअल टाइम से लेट था। तो उसको नहीं उठाऊंगी। वैसे भी अभी छुट्टियां चल रही हैं, बट वो ऐसा कुछ नहीं है कि छुट्टियां चल रही हों तो लेट उठेगा। उठ जाता है वो जल्दी, उसको अर्ली उठना अच्छा लगता है। हम लोग के साथ जैसे ही मम्मा उठी, पापा उठे, वैसे ही वो उठता है। सभी बच्चों का ऐसा होता है ना। तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ओके, तो अभी बज रहे हैं 3:30 घड़ी में, और हम लोग अभी 3:30 पे मिल रहे हैं। बहुत काम होता है मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक। एज यू ऑल नो कि हाउस हेल्पर्स नहीं आ रही हैं, तो सब काम करना पड़ता है भाई। झाड़ू, पोछा, बर्तन, सारा काम करना पड़ता है। ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, उसके बर्तन करना, फिर पूरा किचन साफ करना, मतलब कोई लिस्ट। उसके बाद कपड़े भी लग गए हैं, क्योंकि कल थर्सडे है तो कपड़े कल नहीं धो सकते, तो आज कपड़े भी लगाना। फिर हेयर वॉश करना, क्योंकि कल नहीं कर सकते। थर्सडे को मेरा और मेरे हस्बैंड का फास्ट होता है। तो
थर्सडे को हम लोग नहीं कपड़े धोते और ये भी नहीं करते, आई मीन हेयर वॉश वगैरह नहीं करते। बहुत लोग, आप लोगों में से भी बहुत लोग नहीं करते होंगे। तो तो उसके लिए आज हेयर वॉश करना, फिर सब कुछ इतना सारा काम घर के अंदर करना, तो टाइम बहुत हो जाता है। तो मैं इसीलिए मैं सब काम करके फ्री होके मैंने सोचा अब मैं बात करती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है जब आपका क्योंकि वैसे मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प कराते हैं, लेकिन अभी वो जैसे अगर मेरी छुट्टियां चल रही हैं बट उनकी तो नहीं चल रही हैं, तो उनकी तो मीटिंग होती है। तो ऑफकोर्स जब आपकी मीटिंग चल रही होती है तो आपको एटलीस्ट रूम बंद रखना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम है तो रूम बंद कर रखना होता है, वो अंदर काम करते हैं। तो बाहर हम लोग का एक्चुअली मैं सोचती हूँ फटाफट काम कर लूँ ताकि टाइम से लंच हो जाए, टाइम से ब्रेकफास्ट हो जाए, टाइम से हम सारे काम कर लें। उसके बीच में अगर आप लोग लाइक मेरे से एग्री कौन कौन करेगा कि बच्चे आपकी हेल्प कराना चाहते हैं, और छोटे बच्चे जब पंचुल की एज के बच्चे हैं वो हेल्प कराना चाहते हैं, और मुझे रहता है कि नहीं करा भाई, सुख के मत करा, मैं खुद ही कर लूँगी, लेकिन उसको मेरी हेल्प करानी होती है। तो जैसे दिवाली पे रंगोली बनाई थी तो थोड़ी कलर्स बच गए थे, तो उसने पूरे घर में जगह पे मम्मा मुझे रंगोली बनानी है, रंगोली बनानी है, तो उसने भी थोड़ी थोड़ी जगह पे रंगोली बना ली। अभी मतलब ऐसा होता है कि झाड़ू पोछा करने के बाद कितनी मशक्कत से, एक तो नया घर है हमारा अभी जो घर लिया है, तो उसके अंदर फिर एक एक चीज़ दिखती है कि नहीं ये तो साफ रखना है, ये तो साफ रखना है ना। तो पर्पसली मैं उसको घिस घिस के साफ करने में लगी और वो रंगोली बनाता है। तो इट्स लाइक कि होता है कि आपको बच्चा है उसको मना भी नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट भी होता है, साथ साथ बहुत अच्छा वर्कआउट भी होता है। तो ये सभी के साथ होता है, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके साथ होता है। तो पूरा दिन इसी में निकल जाता है कि सफाई करनी है और हंसना भी है, क्योंकि बच्चे तो अच्छे लगते हैं, आई मीन हंसाते हैं, फनी होते हैं, बहुत एंटरटेन करते हैं। यस, तो उनकी छोटी छोटी बातों में इतनी इनोसेंस होती है, और इनोसेंस के साथ कई बार बहुत अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें वो सिखा के चले जाते हैं। कुछ ऐसी बातें पंचुल कभी कभार मुझे बोल देता है जो मैं सोचती हूँ हाँ सच में ये बात तो सही बोल रहा है, और ये बात तो बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते, कुछ बातें ऐसी भी बोल देते हैं बच्चे। तो यस, और ये हो गई बातें, है ना। अभी मैं बनाने वाली हूँ चाय, क्योंकि अब हो गया हमारा चाय का टाइम 4 बजे से। लंच हो गया था, ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने जल्दी कर लिया था। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद हस्बैंड को फिर से बैठना है काम के लिए, और मुझे भी थोड़ा सा काम करना है अपना। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ, और चाय के साथ आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा। आज नहीं, हम लोग बहुत हर दूसरे दिन पोहा, ऑल्टरनेट डे पोहा बना लेते हैं। वी लव पोहा, हमें पोहा बहुत पसंद है। ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है उसमें, सिर्फ अनियन पोहा, कांदा पसंद करते हैं। तो मैंने पोहे की सारी तैयारी कर ली है, अनियन वनियन चॉप करके रख लिया है, और अब मैं बनाने वाली हूँ पोहा, और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं पोहा कैसे बनाती हूँ। बहुत कुछ उसमें तामझाम नहीं है, नॉर्मल सा पोहा है, बट स्टिल मैं दिखा दूंगी कि मैं कैसे पोहा बनाती हूँ, और साथ में बनेगी चाय। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से पोहे के साथ। ओके, तो ये है मेरी चाय जो बॉईल हो रही है, और यहाँ पे मैंने पोहा बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने डाला है पहले सरसों का तेल, और ये कढ़ाई जो है वो लोहे की है, दिस इज़ नॉट नॉन स्टिक। ये कढ़ाई जो है वो लोहे की है। तो इसमें मैंने डाल दिया है तेल, और फिर राई, उसके बाद कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, सिंगदाना मतलब मूंगफली, और कुछ पीनट्स, और ये डाले हैं मैंने अनियंस। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, और जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो अच्छा यू वेट। तो मैंने ये पोहा लिया है जिसमें मैंने हल्दी और नमक और नींबू, जो लेमन है हाफ लेमन, इसको भी मैं स्क्वीज़ करके इसमें डाल दूँगी, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो जब ये मेरा जो प्याज है और जो सिंगदाना है थोड़ा मुझे भुना हुआ दिख जाएगा, तो जब मुझे थोड़ा सा भुना हुआ लगेगा तब मैं इसके अंदर ये सब मिक्स कर दूँगी। इट्स वेरी इजी ना पोहा, तो
तो इसको अच्छे से बस भूनना है और फिर ये जो हमने पोहा लिया है इसको हमें इसमें डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है। और उसमें क्योंकि हमने अच्छा मैं क्या करती हूँ, ये जो कड़ी पत्ता होता है ना, हम लोग को बार बार तो हम कड़ी पत्ता ला नहीं सकते, तो मैं क्या करती हूँ, जब हम लोग फ्रेश लाते हैं तो फ्रेश की अलग ही बात होती है, लेकिन जब फ्रेश नहीं आता है तो मैं पहले से ही जो कड़ी पत्ता ज़्यादा आता है ना तो उसको ड्राई कर लेती हूँ धूप में रख के। और मेरे ख्याल से बहुत लोग करते होंगे ऐसा, तो ड्राई कर लेते हैं बाहर धूप में, तो वो एकदम क्रश हो जाए। मिंट के साथ भी ऐसे ही करते हैं, मिंट लीव्स के साथ, है ना। और बस धनिया मुझे नहीं पता करते हैं कि नहीं, बट मिंट लीव्स जो हों और ये इनको ड्राई करके और बाहर सूख जाए जब इनका पानी, इनको धो लेते हैं और फिर उसके बाद इनको सबसे पहले जब आता है उसको वॉश कर लेते हैं, सारी मिट्टी हटा देते हैं और फिर बाहर धूप में इसको थोड़े ड्राई करने के बाद में जब एकदम सूख जाता है और एकदम कड़क हो जाता है तब जब इसको एकदम ये कड़क हो जाए, एकदम बिल्कुल ड्राई हो जाए, तब इसको एकदम पीस कर और पाउडर बनाकर रख लेते हैं। अगर ये एकदम नहीं ऐसा बनता, मिंट तो बन जाता है, अगर ये ऐसा नहीं बनता तो इसके अंदर कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही हम स्टोर कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे पास फ्रेश कड़ी पत्ता नहीं हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जनरली ऐसा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि होता नहीं है ना, कई बार फ्रेश नहीं आ पाता कड़ी पत्ता, तो फिर पोहा वगैरह तो कड़ी पत्ता के बिना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो स्पेशली नहीं लगता। तो मैं जनरली ऐसा करती हूँ। अभी मैं डाल रही हूँ पोहा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि आपको फ़ोन को हाथ में पकड़ के और ब्लॉगिंग करना, तो मुझे ना वो लाना ही पड़ेगा जिसमें मैं ट्राइपॉड, जिसमें मैं लगा के और फिर मैं कर सकूं, अदरवाइज़ तो हाथ की बैंड बजने वाली है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ड्राई करके, अभी मैं एक्चुअली बाहर से धूप से भी लेकर आई, और हमारे यहाँ तो इतनी धूप आती है ना कि इंसान जल जाए। तो कड़ी पत्ता तो एक दिन में सूख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब अगर कोई इंसान खड़ा हो ना पूरा दिन, तो वो सूख के बिल्कुल कड़ी पत्ता बन जाए, कड़ी पत्ता एकदम पत्ता बन जाए। तो ऐसा होता है, यहाँ पर बहुत तेज़ धूप आती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने ना कड़ी पत्ता जो है वो कड़ी पत्ता जो है मैंने इसको लाके और इसको ऐसे रखा था। देखिए, अगर ये एकदम नहीं क्रश होता है तो भी कोई बात नहीं, इसको स्टोर करके अच्छे से, लेकिन इसका पानी एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब मैं तो इसको कम से कम 8-10 दिन के लिए बाहर ही रखती हूँ ताकि ये एकदम ही वो हो जाए। इसमें थोड़ा थोड़ा देखिए अभी भी नमी है, ये नहीं हो रहा है, मतलब पानी है, नमी है इसके अंदर, जो मैंने वॉश किया था ना, तो अभी है। तो फिर इसको मैं थोड़ा सा, और जब एकदम ड्राई हो जाएगा ना, मैंने यूज़ करा लेकिन इसके अंदर, तो जब एकदम ड्राई हो जाएगा देन वी कैन स्टोर इट। तो मैं स्टोर कर लेती हूँ, और मिंट लीव्स को भी मैं स्टोर कर लेती हूँ। ये देखिए, बट अभी अच्छे से थोड़ा क्रश हो रहा है, पर ज़्यादा अच्छे से क्रश नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी पानी है इसके अंदर। सो वी नीड टू वेट फॉर दिस, या। तो मेरा पोहा बन गया है। मैंने पोहा मिक्स कर दिया, उसमें चाय में दूध डाल दिया, 2 चम्मच जैगरी डाल दी, और पोहे में 1 चम्मच जैगरी बाद में डाल दी है, और उसको फ्लेम ऑफ करके और ऊपर से ढक कर रख दिया। तो वो थोड़ा सा नमी में होता रहेगा पोहा। होता क्या रहेगा, नीचे से मतलब गैस बंद कर दिया और प्लेट ढक दिया है, तो बोलते हैं कि नमी के अंदर थोड़ा सा और पक जाता है पोहा। तो उस पर हम लोग पोहे के ऊपर प्याज और भुजिया डाल के खाते हैं। पोमेग्रेनेट भी कभी कभार उस पर डाल के खाते हैं, बट आज तो नहीं है मेरे पास में, तो आज नहीं डाल के दिखाऊंगी। बट हाँ, पोमेग्रेनेट भी थोड़ा थोड़ा उस पर, अगर उसको डेकोरेशन के प्रेजेंटेशन की तरह उसको डाल के और फिर खाया जाए तो भी अच्छा लगता है। और हम वैसे, मैंने कई बार, मैं मतलब खाती हूँ जनरली, लेकिन आज नहीं है इसलिए नहीं खा रहे। और प्याज और भुजिया का ही आनंद उठाएंगे पोहे के साथ। बाकी हम वैसे भी, मैं बीकानेर से, मैं बॉर्न एंड बॉटअप, मेरा नॉट बॉर्न बट बॉटअप मेरा बीकानेर से है। बॉर्न तो मेरा उज्जैन में हुआ है, मध्य प्रदेश में। तो मैं बीकानेर से ही बहुत साल मैं रही हूँ बीकानेर। मेरा बॉटअप बीकानेर में हुआ है, राजस्थान में। तो मुझे भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, भुजिया। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ लाकर। तो ये है पोहा और चाय, और यही लाइफ है ना। पोहा मिल जाए और चाय मिल जाए, और क्या चाहिए, है ना। और क्या चाहिए इंसान को, पोहा मिल जाए, चाय मिल जाए, और
बस और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो मैं चाय पी के पोहा फिनिश करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये हमारी पूरी लॉबी है जिसमें 12 फ्लैट्स हैं इन वन लॉबी। तो यहाँ पे रेलिंग है, here also यहाँ पे 2 लिफ्ट्स हैं, स्टेयरकेस एंड सेम जो वहाँ पर था वैसे ही यहाँ पे है। और यहाँ भी आगे फ्लैट्स हैं और so this is our house. और पास में एक और फ्लैट है, तो ये हमारा फ्लैट है। इसके बाद यहाँ हमारी फ्लैट के आगे भी यहाँ भी एक फ्लैट है और यहाँ पे सेम थिंग जो वहाँ थी। ये हमारे घर की विंडो है जो पहले यहाँ से जो आता जाता था थोड़ा विजिबल होता था, तो हमने ये शीट्स लगवा दिए हैं तो जिससे इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है यहाँ से। तो और ये वॉशरूम का है विंडो एंड दिस इज़ आवर फ्लैट। यहाँ से अगेन इसी पे यहाँ पे एक और लिफ्ट है और आगे अगेन we have 2-3 more flats. 4 flats are here. So total 12 flats हैं. 1 lift here and 2 lifts are there. Okay, so यहाँ पर भी same thing है.